हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। ये आपका लेक्चर नंबर 6 होगा इलेक्ट्रिसिटी पे। इस लेक्चर पे अभी हम सीखेंगे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, जिसपे क्लास 10 पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, अभी तक हमने सीखा कि पावर क्या होती है और पावर को कैसे मेजर करते हैं। इसमें अभी हम देखेंगे जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है उसको अपन किस में मेजर करते हैं। ठीक है, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आपको पावर पता है, तो पावर क्या होता है मेरा, एनर्जी अपॉन टाइम, यही मेरा पावर हो जाता है। लेकिन अगर कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा मेरा, पावर अपॉन टाइम। टाइम किस में लेंगे अपन, आवर्स में लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें। तो देखो, पावर हमारा होता है सिंपल वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, और अगर अपन एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम ले और टाइम को किस में ले, आवर्स में ले, और इसको अगर अपन राइट हैंड साइड में लेके आ जाए तो हमारा पावर किसके बराबर होगा, एनर्जी को अगर राइट साइड में लेके तो एनर्जी कंज्यूम किसके बराबर हो जाएगा, पावर इनटू टाइम के बराबर हो जाएगा। और टाइम किस में ले रहे हैं अभी अपन, सेकंड्स में है। इसको अपन अगर आवर्स में ले लेंगे और पावर किस में ले लेंगे, वॉट में ले लेंगे, तो अपन क्या बोल सकते हैं, पावर जो एनर्जी जो हो जाएगा वो मेरा आ जाएगा, एक सेकंड, एनर्जी जो हो जाएगा वो मेरा वॉट इनटू आवर हो जाएगा। ठीक है, वॉट इनटू आवर। और जब इसी को अपन किलो वॉट आवर में लिखेंगे, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड। इसी को क्या बोलते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड। और किलो वॉट आवर को ही क्या कहते हैं, वन यूनिट, वन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अगर अपन 1 किलोवाट आवर बोल रहे हैं, दैट मीन्स 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा, वन यूनिट ऑफ एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो चलो इसको अपन दिखाते हैं। तो देखो, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं, इस पी को अगर इधर लेके आए तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। पावर किस में आता है, वॉट में आता है। ठीक है, टाइम किस में आता है, सेकेंड में आता है। क्या ये बन गया अभी तक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी? नहीं भाई, अभी तक नहीं बना है। इसको किस में लिखना पड़ेगा, आवर में लिखना पड़ेगा। तो हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, वॉट इनटू आवर। टाइम किस में लेंगे अपन, आवर में लेंगे, और वॉट भी कैसा लेंगे, किलो वॉट में लेंगे। तो हमारा एनर्जी क्या आ जाएगा मेरा, एनर्जी हो जाएगा मेरा किलो वॉट आवर। ठीक है, एनर्जी किस में आ जाएगा, किलो वॉट आवर में आ जाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड अभी अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर अपन डिफाइन करें कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिकल पावर इज रेटेड एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट्स और कंज्यूम्ड इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट। चलो, तो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं बेसिक सा। ठीक है, क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेट्स 400 वॉट्स ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। हर रोज जो है वो जो रेफ्रिजरेटर है 8 घंटे पर डे चलता है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। 30 दिन तक चलाने के लिए कितनी एनर्जी, कितना खर्च लगेगा। ठीक है, तो देखो सिंपल समझो, मानो पैसा क्यों बोल रहे हैं, इस चीज को अपन क्यों बता रहे हैं, समझो। मानो आपके घर पे फैन चलाया, टीवी चलाया। ठीक है, अब जो बिजली वाले भैया आए वो बोलेंगे कि भाई साहब आपके घर पे इतना यूनिट ऑफ बिजली खत्म, कंज्यूम हुई है, चलो पैसे दो। तो उसको कुछ तो बताना पड़ेगा, एक काउंट तो बताना पड़ेगा। तो वो अगर ऐसा आके बोले कि भैया आपने 10 किलो बिजली खत्म की है, तो किलो के हिसाब से कैसे मेजर होगा। इसीलिए एक यूनिट बनाया गया जिससे अपन बता सकते हैं कि इतना यूनिट ऑफ एनर्जी अगर कंज्यूम हो रहा है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, समथिंग होगा, जो कि एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है पर यूनिट की। तो देखो, ये किलो में लिखेंगे, एनर्जी को किस में लिख रहे हैं, किलो वाट में। आवर क्या है, अवर एनर्जी को लिखते हैं उसमें किस में आता है, सेकंड्स। तो सेकंड्स को किस में चेंज कर दिए, आवर में चेंज कर दिए। तो हर घंटे में जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, 1 किलोवाट आवर या फिर 1 यूनिट। समझ में आया, हर घंटे में जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसी को बोल रहे हैं 1 यूनिट। चलो, तो देखो यहां जो रेफ्रिजरेटर है, हर कितना रेटिंग दिया हुआ है, उसका पावर दिया हुआ है 400। ठीक है, 400 वॉट दिया हुआ है, डब्ल्यू ही लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कितना चल रहा है पर डे, तो पर डे चल रहा है 8 आवर्स, 8 आवर्स। ठीक है, पर डे चल रहा है 8 आवर्स।
तो अगर मैं बताऊं एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे, वो कितना हो जाएगा? एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे क्या होगा भाई? हर रोज 8 घंटे चल रहा है और उसका रेटिंग दिया हुआ है 400, तो अपन क्या बोलेंगे? एनर्जी कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे पर डे? दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 400 × 8। ठीक है, 400 × 8 कितना हो जाएगा मेरा? 3200 वॉट कंज्यूम कर रहा है पर डे। ठीक है, इतना वॉट कंज्यूम होगा पर डे, वॉट आवर, सॉरी, इतना वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम होगा, वॉट आवर में लिखते हैं, वॉट आवर पर डे, इतना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। अपन पर डे में निकाल रहे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 32 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर डे। ठीक है, अब उन्होंने बोला है ये कितने दिन के लिए निकालना है? 30 दिन के निकालना है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज क्या होगा भाई? 30 डेज, एक दिन में इतना वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो 30 दिन में कितना? 30 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये 30 टाइम्स हो जाएगा वॉट आवर। तो यहां से क्या आ जाएगा? वैल्यू अगर निकालोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3×9, 6, 1, 2, 3, 0 वॉट आवर। ठीक है, तो अभी हमें क्या पता चला? 30 दिन में 96,000 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो अगर अपन इसको किलो वाट आवर में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 96 किलो वाट आवर एनर्जी इतने दिन में कंज्यूम हो रही है। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसी को? 96 यूनिट कंज्यूम हुई कितने दिन में? 30 दिन में। 96 यूनिट कितने दिन में कंज्यूम हुई? 30 दिन में। तो अपन यहीं से क्या बता सकते हैं कि अगर एक यूनिट का कॉस्ट अगर 3 रुपीज दिया हुआ है, तो अपन को निकालना है 96 का। तो देखो, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। एक यूनिट का कॉस्ट कितना दिया हुआ है आपको? 3 रुपीज। ठीक है, तो 96 का कॉस्ट मान लेते हैं, कुछ हो जाएगा एक्स, कुछ हो जाएगा भाई एक्स। ठीक है, तो अपन यूनिटरी मेथड लगा दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां से एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 96 × 3 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 टू कैरी 28 288 रुपीज आ जाएगा। रुपीज को हमेशा पहले लिखते हैं, चलो, रुपीज 288। ठीक है, 288 रुपीज आ जाएगा 96 यूनिट का कॉस्ट। तो आप यहाँ पे अगर स्टेटमेंट लिखो लास्ट में, तो यहाँ पे ऐसा लिखना है, इन 30 डेज टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज 96 किलो वॉट आवर, या फिर और लिख के लिख सकते हो 96 यूनिट, देन कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज 28 रुपीज 288। ठीक है, ये आपको लिखना है 288, ये लिख दोगे फुल में से फुल नंबर। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको लास्ट में ये लिखना ही है, समझ में आया? सॉल्व करो, उसके बाद लास्ट में ये लिखना है। चलो, उसके बाद क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिकल हीटर रेटेड 1000 वॉट, और उसका रेटिंग दिया हुआ, ऐसे कभी भी दिया रहे ना, तो ये ऐसा समझो कि वो 1000 वॉट एनर्जी कंज्यूम करता है। किस रेटिंग पे कंज्यूम कर रहा है? आपको रेटिंग दी हुई है 220 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो अगर वो हर रोज 2 घंटे चल रहा है, ऑपरेट्स 2 आवर्स डेली, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑपरेट फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए। तो अपन बता सकते हैं 30 दिन में एनर्जी कितना कंज्यूम होगा। ठीक है, तो अपन बोलेंगे एनर्जी, चलो अच्छे से लिखते हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे। क्या आ जाएगा वन डे के लिए? तो देखो, हर रोज अगर वो 1000, हर रोज 2 घंटे चल रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे? कितना वॉट आवर एनर्जी खत्म हुआ। तो अगर उसमें दिया हुआ 1000 वॉट, तो अपन बोल सकते हैं हर रोज कितना चल रहा होगा उसके कारण?
1000 इंटू 2, यहां से क्या हो जाएगा 2000 वॉट आवर एनर्जी पर डे कंज्यूम कर रहा होगा। ठीक है, इतना वॉट आवर एनर्जी पर डे कंज्यूम कर रहा है। तो अगर अपन बताएं एनर्जी कंज्यूम सेम फॉर 30 डेज, क्या आ जाएगा 30 डे के लिए? 30 डेज लिखो, 30 इंटू 2000 वॉट आवर। तो यहां से क्या लिख सकते हैं ना, 6 0 1 2 3 4 4 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम हुआ। तो अपन किस में लिखेंगे इसको, किलो वाट में। तो क्या लिख सकते हैं 60 किलो वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम हुआ। इसी को और क्या लिख सकते हैं 60 यूनिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर। और उन्होंने बोला है 1 यूनिट का कॉस्ट है, 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट है 3 रुपीज। ठीक है, फिर से यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, एक का कॉस्ट हुआ 3 रुपीज, तो एक्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना एनर्जी आ रहा है आपका 60 यूनिट। तो 60 का कुछ एक्स रुपीज हो जाएगा, यूनिटरी लगा दो, यहां से क्या आ जाएगा 60 इंटू 3 180 रुपीज, क्या लिखेंगे 180। ठीक है, तो अपन क्या बोल सकते हैं 180 रुपीज एनर्जी का, 180 रुपीज का एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दो। चलो, समझ में आया? चलो, एक क्वेश्चन ऐसा ही है, ट्राई करो खुद से, बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 100 वॉट इलेक्ट्रिकल बल्ब इन इज लाइटेड फॉर 2 आवर डेली। एक बल्ब है 100 वॉट का, डेली 2 घंटा चलता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है 440 वॉट बल्ब, 440 वॉट के और भी बल्ब है। भाई घर पे बहुत बल्ब लगा के रखे हैं, अंबानी जी का घर है, बल्ब भी बल्ब है चारों जगह। ठीक है, अब क्या बोल रहा है लाइटेड फॉर 4 आवर्स डेली, और वो जो बल्ब है 40 वाले वो 4 घंटे जलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड, तो आपको बताना है कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड। तो अपन किस में एनर्जी निकालेंगे, किलोवाट में निकालेंगे, किलोवाट आवर में निकालेंगे एनर्जी कंज्यूम। तो अपन कैसे निकाल सकते हैं, देखो, तो अगर एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है कितने वॉट का है 100 वॉट का है, डेली कितने घंटे चलता है 2 घंटे चलता है। ठीक है, डेली कितने घंटे चलता है 2 घंटे चलता है। तो अगर अपन एनर्जी कंज्यूम्ड निकाले इसके लिए, तो अपन क्या बोल सकते हैं 200 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, 200 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा। और ऐसे ही अगर बताएं 4 बल्ब है 40 वॉट के, और डेली कितना चलता है 4 घंटा चलता है, तो ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा। तो ये कर रहा होगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 640 वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम करता होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। 4 बल्ब है, एक बल्ब रहता तो एक लिखते, ऐसे कितने बल्ब है 4 बल्ब है, तो 4 एक की रेटिंग कितनी है 40, और कितने घंटे चल रहा है 4 घंटे। तो एक बल्ब एनर्जी कितना खर्च करेगा 160, तो चारों बल्ब कितना खर्च करेंगे 640 वॉट आवर। इसी को और क्या लिख सकते हैं, पहले वाले को अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं 0.2 किलो वॉट आवर, क्योंकि अपन यूनिट्स में लिखते हैं एनर्जी, क्या पता पैसा पूछ ले, तो पूछा तो नहीं है लेकिन अपन यूनिट्स में ही लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.64 वॉट आवर। ठीक है, तो टोटल अगर पूछे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा ना भाई। टोटल एनर्जी सम कर दे 0.2 प्लस 0.64, क्या आ जाएगा मेरा 0.84 किलो वॉट आवर। ठीक है, और अगर पूछेगा कितना यूनिट खर्च किया भाई, 0.84 यूनिट खर्च हुआ। 1 यूनिट का खर्चा जितना भी आए उसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो आपको पता चल जाएगा कितना कितना एनर्जी, कितना पैसे लगे उसको जलाने के लिए। ठीक है, चलो, अब बोल रहा है विच यूजर यूजेस मोर एनर्जी, कौन सा सबसे ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक साइड में है टीवी, ये टीवी बाबा है। ठीक है, और दूसरे साइड में क्या दिया हुआ है, दूसरे साइड में है एक टोस्टर। ठीक है, टोस्टर। तो देखो टीवी का रेटिंग दिया हुआ है, टीवी का रेटिंग दिया हुआ है 200 वॉट। तो अगर अपन टीवी का पावर दिया हुआ है 200, तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या करेंगे
आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 घंटे तक टीवी चला है, ठीक है, 1 घंटे तक, तो अपन क्या करेंगे इसके लिए 250 इंटू 1 आवर, ठीक है, इसको वॉट में लिखो, इंटू 1 आवर, तो यहां से क्या लिख सकते हैं 250 वॉट आवर, और क्या लिख सकते हैं यहां पर 0.25 किलो वॉट आवर, जिसको अपन इससे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, दिख रहा है क्या, थोड़ा इसको डार्क कर देते हैं, रुक जाओ, चलो अब आगे वाले को देखते हैं। इसका रेटिंग दिया हुआ आपको 1200, थोड़ा थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई, बहुत बड़ा हो जाएगा, 1200 वॉट, और ये कितने देर के लिए चल रहा है, बस 10 मिनट के लिए चल रहा है, तो ऑपरेटिंग टाइम कितना दिया हुआ है 10 मिनट। अपन किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं आवर्स में, तो क्या अपन 10 मिनट्स को आवर्स में लिख सकते हैं, अपन को पता है 1 घंटे में 60 मिनट्स होता है, तो अपन बोले x आवर्स में 10 मिनट्स होगा, यूनिटरी मेथड लगाओ तो x किसके बराबर आ जाएगा 10/60, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6 आवर, तो अपन को क्या पता चला 10 मिनट्स में 1/6 आवर होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/6 आवर के बराबर हो जाएगा, नहीं तो आप सिंपल इसको बोल सकते हो 60 से डिवाइड दे दो, नॉर्मल सा चीज है, ठीक है। तो अगर एनर्जी बताए तो एनर्जी क्या हो जाएगा 1200 इंटू टाइम, टाइम किस में लिखेंगे भाई, टाइम किस में आवर्स में 1/60 आवर, यहां से क्या आ जाएगा 6 आवर, कट करेंगे तो 2, तो 200 वॉट आवर, इसको चेंज कर सकते हैं किलो में, तो 0.2 किलो वॉट आवर, तो देखो ये 0.25 है और ये 0.2 है, तो कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है टीवी, तो अपन यहां पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे टीवी विल कंज्यूम्ड मोर एनर्जी देन टोस्टर, ठीक है, टीवी विल कंज्यूम मोर एनर्जी देन टोस्टर, ये आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, चलो तो एक और क्वेश्चन है, इसी तरीके से करना है, ट्राई करो, बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद मैं बताऊंगा, चलो बता दे, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है, हाउस होल्ड यूजर, ठीक है, हाउस होल्ड यूजेस द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस, ठीक है, अप्लायंसेस, इतने सारे अप्लायंसेस है ये यूज कर रहा है, अब अगर अपन बताएं क्या क्या है उसके पास, एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, और क्या है उसके पास 2 इलेक्ट्रिकल फैंस है, 2 फैंस है, और 6 इलेक्ट्रिकल ट्यूबलाइट्स है, ट्यूब्स मतलब बल्ब को बोल रहा होगा शायद वो, ठीक है, तो आपको बताना है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो देखो भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या, आज ना कल जाके, अभी आपके पापा भर रहे हैं या मम्मी भर रही है इलेक्ट्रिसिटी बिल, कल जाके आपको भरना है, तो अभी कैलकुलेट करना सीख लो कि कल को पता चले कि बिल कुछ और आ गया, भर कुछ और दिए, ठीक है, वरना घर की लाइन क्या हो जाएगी, कट जाएगी अगर बिल नहीं भरोगे, तो चलो आओ बिल भरना सिखाते हैं, आ जाओ, ठीक है, तो देखो यहां पे क्या बोला है, एक रेफ्रिजरेटर है हर रोज 10 घंटे चलता है, उसकी रेटिंग क्या दी हुई है फॉर रेफ्रिजरेटर, इज रेटिंग इज गिवन 400, कितने आवर्स चल रहा है पर डे 10 आवर्स पर डे, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे कितना हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगा 400 वॉट आवर, वी कैन ऑल्सो रिटर्न दिस 4 किलो वॉट आवर, ठीक है, पर डे इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, सिमिलरली 2 बल्ब्स हैं, ठीक है, तो 2 बल्ब लिख देते हैं, एक की रेटिंग कितनी दी हुई है 80, डेली कितनी देर ऑपरेट किया जा रहा है 12 घंटे, ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सारे चीजों को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना ये कितना आ जाएगा 16, ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा 12, यहां से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 2, 1 कैरी 3, यहां से कितना आ जाएगा 16, तो 291, ठीक है, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, 2 का कैरी 3, तो 192, तो अपन यहां लिख देते हैं, एक जीरो भी है ध्यान रखना, ठीक है, तो 11920 वॉट आवर पर डे कंज्यूम कर रहा है, कैसे कंज्यूम कर रहा है पर डे, ठीक है, तो अगर इसको लिखे यहां पर इन टर्म्स ऑफ किलोवाट में, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1.92 किलोवाट आवर
पर डे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, 6 बल्ब, 6 बल्ब है। यहाँ पे फैन था ना भाई, ये फैन था, रुक जा इसको ठीक कर देते हैं। ये मेरा फैन था भाई, ये फैन था। आप यहाँ पे ऐसे पूरा लिख लेना, यहाँ पे अपन अभी बल्ब लिख देते हैं। ठीक है, एक बल्ब का रेटिंग 18 दिया हुआ है। ठीक है, कितने देर के लिए ऑपरेट होता है, 6 घंटे हर रोज चलता है, तो अपन लिखेंगे 6 आवर। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, 6 घंटे, तो टोटल एनर्जी एक दिन में कितनी खर्च हो जाएगी अगर अपन कंज्यूम करें, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अपन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ध्यान दो, 36 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 18। ठीक है, तो यहां से करो 8, ठीक है, 4 कैरी, 24, 28, 36, 8 4 6, यहां से आ जाएगा 648। ठीक है ना, क्लियर है, चलो 648। ठीक है, 648 वॉट आवर, वी कैन ऑल्सो रेट दिस 0.648 किलो वॉट आवर पर डे। तो अपन को क्या कैलकुलेट करना है, इफ द इफ द कॉस्ट पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इज 5 रुपीज, हर यूनिट का जो कॉस्ट है 5 रुपए। ठीक है, तो जुलाई के महीने में कितनी बिजली बिल आएगी, तो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई। तो भाई जुलाई में कितना मंथ होता है, कैसे करेंगे, तो चलो भैया कैलकुलेट करते हैं, जनवरी फरवरी आता है आपको भी ये, तो चलो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। याद नहीं रहेगा तो ये सबसे बचपन में, इतना बढ़िया मेथड है यार। देख यहाँ जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, देख यार नीचे आ गया, कितना सही है यार, तगड़ा चीज है। मेरे को लगता है यही सबसे जेन्युइन डिस्कवरी की गई है। ठीक है, तो देख अपन अगर जून को कैलकुलेट करते हैं तो जून क्या हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून कहा नीचे आ रहा है, 30 डेज का मंथ होगा, तो अपन बोलेंगे टोटल डेज इन जून इज 30। ठीक है, 30 डे हो जाएगा, 30 डेज। तो अगर अपन टोटल एनर्जी कैलकुलेट करें एक दिन में तो वो कितना हो जाएगा, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनको सबको ऐड करो, तो सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, देख 1.924, और उसके नीचे क्या है 0.68 648। ठीक है, 0.648, इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, 648। तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, सही है ना भाई, सब कुछ सही है। तो ऐड करो, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 8, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 6, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 5, 1 कैरी 6, तो 6.568। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं यहां पर 6.568 किलो वॉट आवर पर डे। अपन 30 डेज के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना भाई, तो अपन टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट एक दिन का पता है आपको 6.568 इंटू 30, ये आ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट, निकाल लो इसको मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 4, ध्यान देना यहां पर 4। ठीक है, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैरी 20 का 0, 2 कैरी 15, 7 1 कैरी 18 और एक 19। ठीक है, तो ध्यान देना एक 0 ऑलरेडी था और 3 यहां पे है, तो अपन कहां पे लगाएंगे, 0 2 के बाद लगाएंगे, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो रुपीज कितना हो जाएगा 197.0804, इतना रुपीज ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो। ठीक है, इतना रुपीज कॉस्ट आएगा एट द मंथ ऑफ जुलाई, जून। तो बढ़िया है ना यार, बिजली बिल कैलकुलेट करना सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये तो तगड़ा क्वेश्चन था भाई। चलो तो इरेज कर देते हैं कैलकुलेशन पार्ट को, आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन ध्यान देना, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन के वक्त। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चलो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 44 ohm drawn 5 ampere from the service main of 2 hours. Calculate the rate at which the heater is developed
हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। तो आपको हीट डेवलप निकालना है, तो आपको पता है हीट जो होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, आपको यहां पे गिवन है आई इक्वल टू 5 एम्पियर, आर इक्वल टू 44 एंड टी इक्वल टू 2 आवर्स। यू कैन ऑल्सो रीड दिस, आवर्स को अपन सेकेंड्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वरना अपन एनर्जी को डायरेक्ट वॉट आवर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वॉट आवर में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज ऐसे रहने दो। ठीक है, चलो। तो अपन इसको कैलकुलेट करते थे एनर्जी को, तो अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 into 60, ये मिनट में हो गया, अगेन 60, ये कितना हो जाएगा 3600। तो यहां से क्या आ जाएगा 7200 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर अपन हीट कैलकुलेट कर रहे हैं तो एच क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, आर कितना है 44, और टी कितना है 7200। ये आ जाएगा मेरा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये आपका फाइनल आ जाएगा। ठीक है, चलो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैसा आ जाएगा 24 into 4 100, यहाँ पे बचेगा कितना 11। तो अपन इसको लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान देना, 11 into 72 और मल्टीप्लाई कर दिए उसको इंटू 10 to the power 4। ठीक है, आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, इतना ही आएगा। फिर उसके आगे भी करोगे स्टेप में 11, तो 72 अगेन 72, तो 792। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 792, 792 इंटू 10 to the power 4। इसको अपन आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, यहाँ पॉइंट लगा दो 10 to the power 6, 2, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आ जाएगा। चलो, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 250 वाट आवर दिया हुआ 10 मिनट के लिए। तो अभी अभी क्वेश्चन किया हमने, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। ठीक है, कौन ज्यादा यूज करेगा तो टीवी, अपन ने ये देखा। चलो, एक क्वेश्चन और सीबीएसई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इफ आई करंट आई थ्रू द रेजिस्टर इंक्रीज बाय 100%, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इंक्रीज इन द पावर। तो पावर क्या होता है मेरा, आई स्क्वायर आर। तो पहले पावर क्या था, पी इनिशियल मान लेते हैं, जब मेरा वैल्यू आई था, आई स्क्वायर आर था, और आई को क्या कर दिया गया है बाद में, 2 टाइम्स आई कर दिया गया, तभी हमारा 100% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो पावर फाइनल क्या हो जाएगा मेरा, 2 टाइम्स आई तो क्या हो जाएगा 2 आई का होल स्क्वायर इंटू आर, तो यहां से क्या आ जाएगा 4 आई स्क्वायर आर। तो ध्यान देना, ये मेरा फाइनल पावर है, इनिशियल पावर है, इसी के टर्म्स में आ रहा है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ पी इनिशियल। तो पावर क्या हो गया मेरा, इंक्रीज हो गया ना भाई, 4 टाइम से बढ़ गया, 4 टाइम से। तो अगर अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, तो पावर अगर निकालना है कितना हो गया, ठीक है, तो चेंज इन परसेंटेज, तो अपन को निकालना है द इंक्रीज इन द पावर। ठीक है, द इंक्रीज इन द पावर, तो इंक्रीज पावर निकालना है, तो अपन कैसे निकालेंगे, पी फाइनल पावर फाइनल माइनस पावर इनिशियल बटा पावर इनिशियल। तो पावर फाइनल कितना है 4 टाइम्स है, तो पावर इनिशियल 4 टाइम्स माइनस पावर इनिशियल बटा पावर इनिशियल इंटू 100। तो यहां से क्या आ जाएगा 3 पावर इनिशियल बटा इनिशियल, कट कर देंगे 100, यहां से क्या हो जाएगा 300%। तो अपन बोल सकते हैं कि पावर इज इंक्रीज्ड बाय 300%। बढ़ा कितने से, पहले तो था ही पी, बढ़ा कितना 4 टाइम्स हो गया वो, तो बढ़ा कितने 3 टाइम्स और उसमें मिला ना, तो इसमें इसीलिए क्या आ गया 300% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई इसके लिए, थर्ड वन। ठीक है, चलो। तो देखो, ये क्वेश्चन है कि ये होमवर्क की तरह दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करके आओ घर से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये, सेम उसी तरीके से अप्रोच लेना, थोड़ा सा मैं हेल्प कर दे रहा हूं इसमें, बाकी उसके बाद आपको ही सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलो। तो देखो, द हाउस होल्ड यूजर यूजेस द फॉलोइंग एप्लीकेशन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर है 400 वाट का, 10 घंटे चलता है। ठीक है, पर डे। तो अपन इसके लिए क्या लिख सकते हैं, जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो जाएगा 4000,
वॉट आवर, इसको और लिख सकते हैं 4 किलो वॉट आवर पर डे। ठीक है। दूसरा क्या दिया, 2 बल्ब 2 इलेक्ट्रिकल फैन, 2 फैन है। ठीक है, 80 और 12 घंटे। सेम ही क्वेश्चन है क्या भाई, सेम ही तो है, आपको ट्राई करना है। थोड़ा वैल्यू चेंज कर देता हूं। चलो इसको इसको इस वैल्यू को अपन 10 कर देते हैं। चलो 10 कर देते हैं। इसको आपको करना है, इस क्वेश्चन को होमवर्क। चलो करी। ठीक है। चलो